नमस्कार दोस्तों, शेयरिंग चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी है रामा पेपर के ऊपर, रामा पेपर मिल्स। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये प्रमोद गोयल, अरुण गोयल और आलोक जैन, इनकी कंपनी ये करतारपुर से है। 1985 में स्थापित की थी इन्होंने। जो पुराने अखबार वगैरह होते हैं ना, इसकी रिसाइकिलिंग वगैरह करके नए पेपर बनाना। और ये जो खासकर जो काम करती है, जो आपने देखा होगा अखबार पढ़ते हो आप, तो अखबार में जो पेपर यूज़ किया जाता है वो पेपर बनाती कंपनी। और इसके अलावा इनका जो दूसरा काम है कि जो कार्टन वगैरह, जो पैकेजिंग के कार्टन होती है वो बनाती है। और भी कई तरह के काम करती है कंपनी। इनकी 2-3 जगह मिली, लेकिन कुछ मिले इनकी बंद हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी में अभी कोई खास नज़र आ नहीं रहा मुझे। डेटा अगर देखते हैं इसका, तो आप देखिए कि 1985 में स्थापित हुई थी कंपनी। और इसका अगर देखा जाए मार्केट कैप 14 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, ज़्यादा कम मार्केट कैप नहीं है। करंट ₹60 है। इसका अगर ऑल टाइम का हायर लो देखेंगे तो ₹26 का रहा है, और लो रहा है इसका ₹13 का, ₹13.09 का। बुक वैल्यू इसकी है -19.20 है। 19-20 इसकी मतलब बुक वैल्यू है, यानी कह सकते हैं कि बहुत महंगा खरीद रहे हैं अभी उसके मुकाबले। ROC इसका -53 है, यह भी बेकार है। इसका अगर फेस वैल्यू है ₹10 है। सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो -18.9 है, मतलब सेल्स ग्रोथ भी बेकार है। होल्डिंग की बात करेंगे तो वो 37% होल्डिंग है, 37.7% होल्डिंग है मालिक के पास। बाकी पब्लिक के पास है 62.28%। यानी कह सकते हैं यहाँ पर दूसरे यहाँ पर इन्वेस्टर है ही नहीं। ज़्यादातर शेयर पब्लिक लेके बैठी हुई है। देनदारियाँ कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त है। इसके अंदर कह सकते हैं कि जो करीब करीब है 45 करोड़ के आसपास। इसके अंदर देखा जाए तो इनके पास जो शेयर पूंजी है वो 10 करोड़ की है। रिजर्व है -28 करोड़। मतलब जो अगर देना है ना इनको, तो इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए है। इनके पास जो अगर कैश फ्लो देखा जाए वो भी जीरो है। रिजर्व इतना है और उधार है करीब करीब 46 करोड़ को उधार देना है। यानी कि कंपनी कह सकते हैं कि अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अगर हम इसका रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पर भी आपको आश्चर्य होगा कि कंपनी का मतलब न तो सालाना रिजल्ट अच्छा है न क्वार्टरली। किसी भी महीने में कंपनी पैसा कमा ही नहीं रही। पता नहीं कि ये किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं कि उनको एक भी क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नुकसान ही नुकसान जा रहा है। और अगर इसी तरह का नुकसान करते गए ये, तो मान लीजिए जो इनके पास अगर जो थोड़ा बहुत पैसा पड़ा होगा वो भी थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट ये है कि जो मार्च का रिजल्ट अभी है, लेटेस्ट मार्च का रिजल्ट, इन्होंने 16 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, 16 करोड़ 10 लाख का। लेकिन उसमें 6 करोड़ 29 लाख का नुकसान हुआ इनको। दिसंबर का आप देखेंगे, दिसंबर में इन्होंने 2 करोड़ 59 लाख का बिजनेस किया, लेकिन 5 करोड़ 26 लाख का नुकसान हुआ है। घाटे वाला दर्जे किया इन्होंने। और सितंबर का देखेंगे तो सितंबर में इन्होंने 17 करोड़ 88 लाख का बिजनेस किया और -8 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ। अब देख लीजिए कि तीनों क्वार्टर में कंपनी नुकसान करती जा रही है। रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि किस तरह बिजनेस कर रहे हैं कि घाटे में ही चलाना। शायद हो सकता है कि मालिक को घाटे में चलाना ही पसंद होगा। अगर सालाना हम देखते हैं तो सालाना में आप आश्चर्य करोगे कि करीब करीब इन्होंने 2024 में 57 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया इनको, लेकिन 19 करोड़ का इनको घाटा गया है। 2023 में देखा जाए तो 77 करोड़ का रेवेन्यू आया और -6 करोड़ का घाटा गया है। बस केवल 2022 में इन्होंने 79 करोड़ का रेवेन्यू आया इनको और घाटा गया, मतलब प्लस। मतलब यहाँ पर कंपनी 3 करोड़ रुपये कमाए थे पहली बार देखा जाए तो 4 साल में। केवल 2022 में कंपनी ने कमाए हैं। और 2021 में देखा जाए तो इन्होंने 92 करोड़ का बिजनेस किया और 3 करोड़ का घाटा गया इनको। यानी कि टोटल अगर आप कंपनी को मानेंगे कि कंपनी किसी भी दिन ऐसा नहीं बता रही कंपनी की पैसा कमा रही हो या प्रॉफिट में बिजनेस कर रही हो। जबकि ये जो अखबार, ये जो बिजनेस है, ये माना जाता है कि यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। दूसरी कंपनी जैसे आप देखें ओरिएंट है, JK वगैरह, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो पेपर इंडस्ट्री जुड़ी है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है। लेकिन इनके साथ पता नहीं कि इनका अभी फाइनेंशियल के बस दिक्कत है। तो उस वजह से इनको शायद एक आध कोई यूनिट भी इनको बंद करना पड़ी थी अपने उत्पादन। हालांकि काम अच्छा है, बिजनेस बढ़िया है इनका। जो कार्टन वगैरह बनाती है, अखबार का काम में आने वाला पेपर बनाती है, रिसाइकलिंग का काम करती है, बहुत अच्छा बिजनेस है। रिसाइकिल पुराने अखबार काम आ जाते हैं, पुराने रद्दी से वापस पेपर बन के नए पेपर बन जाते हैं। काम बढ़िया है, काम में दिक्कत नहीं है। लेकिन
कंपनी को पैसा कमाना चाहिए, तभी कंपनी अपने निवेशकों को कुछ दे पाएगी। अभी तक इन्होंने केवल 1-2 बार ही डिविडेंड दिया है और बोनस दिया हुआ है। बाकी कोई मतलब खास नज़र नहीं आ रहा कि इतने सालों में कंपनी ने 1985 से, आप देखिए कि 85 में कंपनी स्थापित हुई, यानी कि 15 साल वो और 15-24 ये करीब 40 साल हो गए। 40 साल बाद भी कंपनी का कोई मतलब खास भविष्य नज़र नहीं आता है। 40 साल बहुत होते हैं किसी भी कंपनी को स्थापित होने के लिए और बनने के लिए और प्रॉफिट में आने के लिए। लेकिन ये कि इस कंपनी का मैं पिछला और अगर अभी अगर लेटेस्ट अगर ये स्थिति है तो पुराना रिकॉर्ड पता नहीं क्या होगा कि कंपनी अपने आप को मतलब प्रॉफिट में लाना ही नहीं चाहती या ला नहीं रही है। कुछ वजह हो सकती है। बिजनेस का अगर कंपनी मालिक अगर अच्छा करे, बिजनेस अगर मार्जिन लेके चले तो हो सकता है कि भविष्य में अपने निवेशकों को दे सकती है। शेयर की प्राइस अभी 14 रुपये आपको लग रहा है कि सस्ता है, लेकिन जिस तरह से कंपनी का जो बुक वैल्यू देखा जाए तो -19 रुपये 20 पैसे है, मतलब कैसे कह सकते हैं कि बहुत महंगा है ये भी। तो ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों। इसके अंदर और कुछ खास नज़र आया नहीं। मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि रामा पेपर के ऊपर बताओ, तो मैंने जब देखा इसमें तो मुझे कुछ अच्छा नज़र आया ही नहीं, क्योंकि देनदारी है, CAGR भी बेकार है इनका। जो 5 साल का रिटर्न वगैरह देखा जाए तो कोई सब कुछ माइनस से तो प्लस इसमें कुछ आ ही नहीं रहा नज़र। तो ये दोस्तों मेरी तो सलाह है कि इसे स्टॉक से दूर रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई अच्छे स्टॉक में आप JK पेपर में डालिए, ओरेंट पेपर में डालिए, और भी जो अच्छे जो कंपनी है जो पेपर इंडस्ट्री से, उसमें डालेंगे पैसा तो आपका बनेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैसा डालोगे तो यार तो आपको हो सकता है कि लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपका पैसा बन के तभी आएगा, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तभी आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।